रांची विश्वविद्यालय के कुलपति को वोकेशनल शिक्षकों के अधिकार, सम्मान और उचित मानदेय की मांग के साथ वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के लोगों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और बताया कि विश्वविद्यालय अंतर्गत कार्यरत सैकड़ों शिक्षकों को उचित मानदेय नहीं दिया जाता। यहां तक कि दिए गए विभिन्न शैक्षणिक कार्यों, जिसमें पठन पाठन, परीक्षा से संबंधित और अन्य कार्यों को पूरा करने के बाद भी महज इन्हें 400 से 500 रुपए ही मिलते हैं। औसतन इन्हें महीने का 10 से 12 हजार रुपए। ऐसे में वोकेशनल शिक्षक अपनी दिनचर्या और परिवार का भरण पोषण कैसे पूरा करे, बड़ी चिंता का सबब है। मौके पर संगठन के लोगों ने कहा कि अब तो विश्वविद्यालय की ओर से ऐसे शिक्षकों को हटाने की बात भी सामने आ रही है, तो अब ये शिक्षक आखिर कहां जाए। विश्वविद्यालय को चाहिए कि शिक्षकों को कोई कमियां हो तो उन्हें एक समय अवधि के भीतर सुधारने का मौका दिया जाए, ना कि उन्हें सीधे बर्खास्त। यदि शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए मापदंडों को पूरा नहीं करते तो आप कदम उठाएं। संगठन के लोगों ने कहा कि आज कुलपति को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें लिखा है कि इन शिक्षकों को भी परमानेंट किया जाए, ताकि अतिथि शिक्षकों के साथ छात्रों की शिक्षा और भविष्य को बेहतर किया जा सके। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि वोकेशनल शिक्षा का आज कितना मांग है हमारे समाज में, पूरे देश में। नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, तो उसमें भी वोकेशनल शिक्षा पर काफी जोर दिया जा रहा है और उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे छात्र पढ़ लिख करके तो अच्छी अच्छी कंपनियों में नौकरी पा रहे हैं, लेकिन पिछले 20 वर्षों से आप देखें इन शिक्षकों के हालात बहुत बुरे हैं। सभी वोकेशनल के शिक्षक, सभी विभागों की हम बात करें तो कोई शिक्षक 5,000 किसी को महीना मिलता है, किसी को 6,000, किसी को 10,000, कोई फिक्स नहीं है। किसी को 30,000, किसी को तो 35,000, ऐसे है। ये असमानता क्यों है? जब एक शिक्षक है, पढ़ा रहे हैं और ये उचित सम्मान भी कहे ना, तो सम्मानजनक भी पैसा नहीं मिल पाता है। आज के इस युग में क्या 5,000 में घर चल सकता है एक शिक्षक का? उसके इतने परिवार के लोग हैं, वो चला सकते हैं क्या? ये एक बड़ी समस्या है। ऐसे में हम लोगों ने राजभवन से डिमांड किया था और विश्वविद्यालय में कई बार डिमांड हम लोग कर चुके हैं कि हमारी स्थिति को सुधारे। उसके विपरीत कल राजभवन से जो एक पत्र प्राप्त हुआ है, और ये पत्र देख करके हम लोग को काफी दुख पहुंच रहा है। इसमें बजाते शिक्षकों को सुविधा देने के बजाय ये जो राजभवन से पत्र आया है विश्वविद्यालय को, इसमें जो उन्होंने रिमूवल का जो धमकी भरा पत्र जो आया है, ये कहीं से हास्यास्पद लग रहा है कि आप हमें सुविधा देने के बजाय हमें धमका रहे हैं कि आपको हटा दिया जाएगा आप डिमांड करेंगे तो। ये तुगलकी फरमान क्यों? इसका विरोध करता है वोकेशनल शिक्षक संघ और हम मांग करते हैं कि हमें जो अधिकार है, हमारा पैसा हम लोग को दिया जाए। आज विश्वविद्यालय में, झारखंड के सभी विश्वविद्यालय के अकाउंट की आप जांच कीजिए तो अरबों रुपए विश्वविद्यालय के अकाउंट में पड़े हुए हैं। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन, ये जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय सब शिक्षा और सेवा के लिए आप है, तो अरबों रुपए अकाउंट में कैसे आ गए विश्वविद्यालय के? मैं पूछना चाहता हूँ राज्य सरकार से भी, राजभवन से भी और विश्वविद्यालय प्रशासन से भी कि आप इस पैसे का हिसाब दीजिए। ये पैसे शिक्षकों पर खर्च करने के लिए थे, छात्रों के मूलभूत सुविधा पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने थे, क्यों नहीं किए गए आज तक? आप बार बार हर वर्ष पैसे जमा कर रहे हैं, तो क्या ये पैसे जमा करे और शिक्षक जो है से भूखे मरे, परिवार चलाने के लिए उनको पैसा नहीं मिल रहा है? डिफरेंट कॉलेजेस में पूरे संपूर्ण झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जहां भी वो काम कर रहे हैं, उनको हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छे की ओर बढ़ाया जाए। लेकिन कुछ 2-4 दिनों से ऐसा मतलब लेटर सब आ रहा है, जिस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन लोगों को रिमूवल किया जाए। भाई किस बेसिस पे रिमूवल किया जाए? आप नौकरी दिए हो, आज से 10-10 साल से, 5-5, 6-6 साल से जो भी गेस्ट फैकल्टीज काम कर रहे हैं, वो गेस्ट फैकल्टीज को आपने कैसे रखा? सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आप रखे हो तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त आपने क्वालिफिकेशन देखा होगा, आपने हर मापदंड के बेसिस पर उनको रखा होगा। ऐसा तो नहीं किया होगा कि रोड पे चल रहे हैं, उठा करके आप क्लास में ले आए कि क्लास लो, वो भी वोकेशनल का। यू हैव डिड ईच एंड एवरी प्रोसीडिंग्स एट दैट टाइम। लेकिन अभी इस मौजूदा हालात में इस तरीके से लेटर निकलना और आदेश आना कि भाई जितने भी गेस्ट फैकल्टीज हैं और जो भी है, जिनका क्या बोलते हैं कि क्वालिफिकेशंस नहीं है या कुछ इस तरीके का बात है, जबकि सभी का सारा क्वालिफिकेशंस है। मोस्ट ऑफ देम आर नेट, मोस्ट ऑफ देम आर PhD,
मोस्ट ऑफ देम हैव कंप्लीटेड मोर देन 5 to 10 years। लेकिन इस तरीके का बात क्यों आ रहा है? और अगर आपने किसी का भी अगर कोई कमी है सर्टिफिकेट्स में, मान लीजिए आज से 5 साल 7 साल पहले किसी प्रोफेसर टीचर का नियुक्ति जो हुआ था उसमें ना उनका नेट था और ना पीएचडी था, उस बेसिस पर अगर आपने बहाली किया और उतने दिनों से वो पढ़ा रहे हैं, तो भाई हम लोगों का मांग यही है कि उनको हटाया नहीं जाए, उनको समय दिया जाए कि 4 साल 5 साल के अंदर वो पीएचडी प्रोड्यूस करें और प्रोड्यूस करके और तब तक उनको पढ़ाने का मौका दिया जाए। और 3-4 मांग ये है कि जो भी वोकेशनल में जो गेस्ट फैकल्टीज मिनिमम कम से कम 3 to 5 ईयर से काम कर रहे हैं उनका फिक्स्ड किया जाए। अरे कचहरी प्रश्न होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ठीक।